हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको लेके स्टूडेंट्स के मन में बहुत डाउट होता है। बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि वेदर देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो और इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको भी हम लोग इस डाउट को भी आज हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट में एंड बहुत सारे टेक्स्ट बुक में भी हम लोग को बताया हुआ रहता है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो आज हम लोग चलिए देखेंगे कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस रेनबो फॉर्मेशन, इस फिनोमेनन को समझने से पहले आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, और वो है क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है आखिर। रिफ्लेक्शन तो आप लोग जानते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बट क्या होता है ये क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि जब तक से आप उसको नहीं समझिएगा तब तक से आप यहाँ पे कैसे डिसाइड कीजिएगा कि वेदर देयर इज इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल एंड PIR कैसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए इसको हम लोग एक कहानी या फिर एक इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं कि मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है, ठीक है, और आप लोग स्विमिंग पूल गए हो एंड आपका जो दोस्त है वो आपको बोल रहा है कि हम जो है पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि आप बहुत ही समझदार दोस्त हो और आप नहीं चाहते हो कि आपका दोस्त जो है किसी भी प्रकार से खुद को हार्म करे, तो आप ये बोले कि एक काम करो, तुमको स्विमिंग पूल के अंदर यदि रहना है पानी के अंदर बहुत देर तक सांस रोक के, तो तुम एक काम करो, अपने साथ एक लेजर बीम ले जाओ, ताकि तुम क्या करोगे वहाँ पे लेजर बीम को जलाओगे एंड लाइट रे जो है वो पानी से बाहर आएगा, ठीक है। स्विमिंग पूल का जो वाटर है वहाँ से बाहर आएगा एंड तुम क्या करोगे, एंगल को चेंज करते रहोगे। जो अपना लेजर बीम पकड़ोगे ना, उसका एंगल को कभी बढ़ाओगे फिर बढ़ाओगे फिर बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाओगे, पहले कम रखोगे एंगल को, फिर थोड़ा बढ़ाओगे फिर बढ़ाओगे, ऐसे। तो कांस्टेंट नहीं रखना है तुमको, उससे हमको पता चल जाएगा कि तुम जीवित हो, ठीक है। तो आपका दोस्त जो है वो क्या हुआ, पानी के अंदर चला गया। चलिए इसको रेड से बना रहे हैं। तो ये आपका स्विमिंग पूल है, ये पानी है, ठीक है, और आपका दोस्त पानी के अंदर जाके यहाँ पे सो गया है और उसके हाथ में लेजर बीम है। अब ये आपका हवा है, ये स्विमिंग पूल है, पानी है, आप वाटर है। तो लाइट रे वो क्या किया, पहले ऐसे इंसिडेंट करवाया, लेजर बीम को जलाया जैसे, तो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब लाइट रे चूंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहा है, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर, तो क्या होगा भाई बताओ। यहाँ पहले तो नॉर्मल बना लो, यहाँ पहले तो नॉर्मल बना लो, देन क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। लाइट रे नॉर्मल से अभी जाएगा नॉर्मल से, आगे ना, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर जा रहा है ना, ऑप्टिकली डेंसर से रेयर जाता है, तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेंड हो गया। देन फिर क्या किया आपका दोस्त, जैसा कि आपने उसको बताया था पहले ही कि तुम अपना जो तुम अभी तक जीवित हो उसका प्रमाण देने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एंगल को बढ़ाना होगा। तो बढ़ाया फिर से एंगल को, देन वो फिर से बढ़ा दिया। जैसे ही एंगल को बढ़ाया वैसे ही एंगल जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। फिर वो क्या किया, और थोड़ा बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और थोड़ा बढ़ा दिया। देखिए PIR के लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए या फिर TIR के लिए लाइट रे को हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहिए, ओके। डेंसर टू रेयर हमेशा याद रखिएगा, किसके लिए, फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ओके, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर। तो आपका जो दोस्त है वो क्या किया, फिर से बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को। अब जैसे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया ना, वैसे ही क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये रिफ्रैक्टेड रे स्विमिंग पूल में पूरा पानी, मतलब स्विमिंग पूल का जो ये जो इसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है, वाटर एयर इंटरफेस। वाटर एयर इंटरफेस इसलिए क्योंकि लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर एयर इंटरफेस। इस वाले को, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो पूरा बाउंड्री है, इसको इंटरफेस बोला जाता है। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वाटर एयर इंटरफेस। एयर से वाटर आता तो
एयर वाटर इंटरफेस बोलते हैं इस बाउंड्री को, ठीक है, जो सेपरेट कर रहा है दोनों मीडियम को। तो लाइट रे क्या हुआ, देखिए जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कुछ ऐसा कर दिया हम डेंसर मीडियम में, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पूरा स्विमिंग पूल में चढ़ गया। ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ, ये पूरा स्विमिंग पूल में चढ़ गया। इस फेनोमेनन को हम लोग ग्रेजिंग इमर्जेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये जो पानी में पूरा चढ़ गया ना लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, इस फेनोमेनन को। और यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टेड रे जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ये जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इन द डेंसर मीडियम, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इन द डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इन द डेंसर मीडियम, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। IC से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। समझ आया आपको? जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम at which the refracted ray makes an angle of 90 degree with the normal, that angle of incidence is called critical angle। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री का होता है। यार क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है इन द डेंसर मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे इन द मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और PIR क्या है फिर? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से ज्यादा हो जाए, जब when एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए? ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो उस टाइम पे TIR होने लगेगा। मतलब थोड़ा सा यदि आपका दोस्त और बढ़ा देगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस को, थोड़ा सा यदि बढ़ा देगा और, तो उस टाइम पे क्या होने लगेगा? TIR होने लगेगा। टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? TIR, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं कर रहा है, no light ray will get refracted जब angle of incidence in the denser medium is greater than the critical angle, then no light ray will get refracted, पास नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। लाइट रे ऐसा गया और पूरी तरह से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग TIR। तो TIR के लिए क्या कंडीशन बोले? सबसे पहले लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, एंड the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle, then हम लोग को TIR देखने के लिए मिलता है। तो क्रिटिकल एंगल और TIR का जो डेफिनेशन है उसको भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्रिटिकल एंगल होता क्या है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, तो क्या लेंगे हम? देखिए पढ़ लीजिए एक बार। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम एट विच द रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। देखिए रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। एंड TIR को क्या ही लिखें, वो तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। दैट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल व्हिच इज I, दिस एंगल, ओके, I। तो ये भी I है और ये वाला भी आपका नॉट दिस, हाँ ये वाला भी एंगल आपका क्या है? I है। कैसे डिफाइन कीजिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को? कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स, ठीक है।